अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आज मैं ईओबीआई के उन तमाम पेंशनर अफराद को एक इंतहाई अहम और बड़ी खुशखबरी से आगाह करने जा रहा हूं, क्योंकि नाजरीन ईओबीआई के पेंशनर्स के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस बार एक बड़ा फैसला सामने आने का दावा किया जा रहा है। जी हां नाजरीन, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, हुकूमत पाकिस्तान ने ईओबीआई के पेंशनर अफराद के लिए एक बड़ी खुशखबरी देने का फैसला किया है। लेकिन नाजरीन, इसके लिए आपको कुछ अहम काम 14 अगस्त से पहले करने होंगे। अगर नाजरीन आप अपनी पेंशन हासिल कर चुके हैं, उसके साथ हेल्थ अलाउंस वगैरह भी हासिल कर चुके हैं और अपने बकाया जात भी वसूल कर चुके हैं, तो फिर यह वीडियो आपके लिए नहीं है और आप इस वीडियो को नजरअंदाज कर सकते हैं। लेकिन अगर नाजरीन आपने अभी तक अपने बकाया जात हासिल नहीं किए, आपकी पेंशन में मतलूबा इजाफा नहीं हुआ या हेल्थ अलाउंस के हवाले से अभी तक आपको कोई वाज़ेह अपडेट नहीं मिली, तो यह वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम होने वाली है। नाजरीन, दावा किया जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस बार ईओबीआई के तमाम पेंशनर अफराद के लिए 14 अगस्त के मौके पर एक बड़ी खुशखबरी देने का फैसला किया है। इसीलिए सबसे पहले आज की तारीख आप नोट कर लें ताकि आज ही से अपने जरूरी काम शुरू कर सकें। नाजरीन, आज की तारीख है 8 अगस्त 2026 बरोज हफ्ता, यानी 8 अगस्त 2026। आज की तारीख से ही आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और इसमें बताए जाने वाले तमाम स्टेप्स को समझना है। ऐसा ना हो कि वीडियो मुकम्मल ना देखें, बाद में कमेंट्स में शिकायत करें कि मालूमात दुरुस्त नहीं थी या ये काम इस तरह नहीं होता। इसलिए नाजरीन, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि कोई भी अहम बात आपसे रह ना जाए। सबसे पहले आज की तारीख नोट कर लें, यानी 8 अगस्त 2026। अब नाजरीन, आज के दिन ईओबीआई, बैंकुल फलाह और हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से जो फैसले, ऐलानात या मुआहिदों की बात सामने आ रही है, उन तमाम चीजों की तफसील आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि अगर वाकई ऐसे फैसले हुए हैं तो क्या उनका फायदा ईओबीआई के पेंशनर अफराद को हासिल होगा या फिर यह सिर्फ दावों और बातों तक महदूद है। इसके बाद नाजरीन, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बुजुर्ग पेंशनर्स की पेंशन में गुज़श्ता कई अरसे से इजाफे के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, उनकी हकीकत क्या है, बकाया जात के हवाले से कौन से पेंशनर्स अहल हो सकते हैं और आप घर बैठे किस तरह यह चेक कर सकते हैं कि आप अपने बकाया जात हासिल करने के अहल हैं या नहीं। अगर आप बकाया जात हासिल करने के अहल हैं तो आपको किन मराहिल से गुजरना होगा, कौन सा रिकॉर्ड जरूरी होगा, कहां दरखास्त देनी होगी और अपने वाजिबात हासिल करने के लिए क्या तरीका इख्तियार करना होगा, ये तमाम मालूमात भी आपको इसी वीडियो में दी जाएंगी। और नाज़रीन, अगर आप बकाया जात हासिल करने के अहल नहीं हैं तो इसकी मुमकिना वजूहात क्या हो सकती हैं, कौन सी मालूमात या रिकॉर्ड मुकम्मल ना होने की वजह से मसला पैदा हो सकता है और अगर कोई कमी मौजूद है तो इसे किस तरह दूर किया जा सकता है, इस हवाले से भी मुकम्मल तरीकाकार आपको बताया जाएगा। इसके बाद नाज़रीन, मैं आपको हेल्थ अलाउंस के हवाले से भी अहम मालूमात दूंगा। अगर आपने अभी तक हेल्थ अलाउंस हासिल नहीं किया और आपका मुतल्लिका डेटा ऑनलाइन या सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ तो आपको किन मराहिल के जरिए अपने रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए और मुतल्लिका इदारे से मालूमात हासिल करने के लिए क्या करना होगा, यह भी हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यानी नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको पेंशन, मुमकिना बकाया जात, हेल्थ अलाउंस, रिकॉर्ड की जांच, ऑनलाइन मालूमात और मुतल्लिका तरीकाकार के बारे में तमाम अहम बातें एक ही जगह मिलेंगी। लेकिन नाजरीन, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए पेंशन और हुकूमती स्कीमों से मुतालिक अहम और इंफॉर्मेटिव मालूमात मुसलसल लेकर आते रहते हैं। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की इत्तला आप तक बरवक्त पहुंच सके और आप किसी भी अहम अपडेट से महरूम ना हो। अब नाज़रीन, बात करते हैं इस नोटिफिकेशन और इसमें किए जाने वाले दावों की। यहां यह बात भी इंतहाई जरूरी है कि किसी भी सरकारी नोटिफिकेशन की तस्दीक उसके असल और मुतालिका सरकारी जराए से जरूर की जाए, क्योंकि सोशल मीडिया और वीडियोस में बाज़-औक़ात गैर मुसद्दका का नाजरीन जो दस्तावेज दिखाई जा रही है उसे ईओबीआई और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालिक एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन करार दिया जा रहा है। सबसे पहले इसकी तारीख चेक की जा रही है जो 8 अगस्त 2026 बताई जा रही है, यानी आज ही की तारीख। अब इसी बुनियाद पर इसमें मौजूद नुकात को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसमें ईओबीआई के पेंशनर्स के लिए क्या दावे किए गए हैं। सबसे पहले बात की गई है पेंशन में इजाफे की। इसमें यह दावा सामने आ रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने ईओबीआई के पेंशनर अफराद की पेंशन में 35% इजाफा करने का फैसला किया है। जी हां नाजरीन, दावा यह है कि ईओबीआई के पेंशनर्स के लिए 35% इजाफा किया गया है।
अगर मिसाल के तौर पर कोई पेंशनर पहले 11,500 रुपए माहाना पेंशन हासिल कर रहा था, तो 35% इजाफे का हिसाब लगाने के बाद उसकी रकम तकरीबन 15,525 रुपए बनती है। यानी नाजरीन, सिर्फ हिसाब के एतबार से 11,500 रुपए में 35% इजाफा तकरीबन 4,025 रुपए बनता है और मजमूई रकम तकरीबन 15,525 रुपए बनती है। लेकिन यहां एक इंतहाई अहम बात नाजरीन, सिर्फ किसी वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट में दावा सामने आने से यह लाजमी तौर पर साबित नहीं होता कि ईओबीआई के हर पेंशनर को यही रकम मिलना शुरू हो गई है। इसलिए असल सरकारी नोटिफिकेशन, ईओबीआई की तस्दीक और अमली तौर पर अदायगी के तरीकाकार को जरूर देखना होगा। अब नाज़रीन, स्टेप 2 की तरफ आते हैं, जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से मुतालिक बताया जा रहा है। यहां यह दावा किया जा रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट ने वफाकी महकमों और मुताल्लिका इदारों में काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी 35% इजाफा मंजूर किया है। नाज़रीन, इस हवाले से भी यह समझना जरूरी है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा और ईओबीआई पेंशन में इजाफा दो अलग मामलात हैं। किसी एक ऐलान को दूसरे पर बराह रास्त लागू नहीं किया जा सकता जब तक मुताल्लिका सरकारी हुक्मनामा उसकी वाज़ेह तस्दीक ना करे। अब नाज़रीन, आते हैं स्टेप 3 की तरफ, यानी हेल्थ अलाउंस। यही वो पॉइंट है जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में भी किया था। यहां दावा किया जा रहा है कि ईओबीआई के पेंशनर अफराद के लिए 6,500 रुपए माहाना हेल्थ अलाउंस मुकर्रर किया गया है। जी हां नाज़रीन, दावा यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने ईओबीआई के पेंशनर अफराद के लिए 6,500 रुपए माहाना हेल्थ अलाउंस देने का फैसला किया है और इसके लिए मुताल्लिका पेंशनर्स को अपने रिकॉर्ड और जरूरी मालूमात मुकम्मल करवाने या दरखास्त देने की जरूरत होगी। अगर यह ऐलान वाकई मुताल्लिका सरकारी इदारे की जानिब से नाफिज किया गया है, तो नाज़रीन, इसका मतलब यह होगा कि अहले पेंशनर अफराद को अपनी बुनियादी पेंशन के अलावा हेल्थ अलाउंस की सहूलत भी हासिल हो सकती है। लेकिन यहां भी सबसे अहम बात यही है कि इस रकम के हुसूल के लिए अहलियत, दरखास्त का तरीका, दस्तावेजात और सरकारी मंजूरी की मुकम्मल तस्दीक जरूरी है। अब एक बार फिर पेंशन में 35% इजाफे के दावे की तरफ आते हैं। अगर कोई बुजुर्ग पेंशनर पहले 11,500 रुपए माहाना हासिल कर रहा था और वाकई 35% इजाफा नाफिज होता है, तो हिसाब के मुताबिक उसकी पेंशन तकरीबन 15,525 रुपए बनती है। इसके बैक अगर 6,500 रुपए माहाना हेल्थ अलाउंस भी वाकई अहले पेंशनर्स के लिए मंजूर और नाफिज किया गया हो, तो मजमूई रकम तकरीबन 22,025 रुपए माहाना बनती है। लेकिन नाजरीन, यहां मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह करना चाहूंगा कि यह रकम सिर्फ मज़कूरा दावों और हिसाब की बुनियाद पर बनती है। हतमी अदायगी इसी सूरत में तस्लीम की जाएगी जब ईओबीआई या हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुताल्लिका सरकारी नोटिफिकेशन और अमल दरामद की वाज़ेह तस्दीक मौजूद हो। इसीलिए नाजरीन, अगर आप ईओबीआई पेंशनर हैं तो सबसे पहले अपने पेंशन रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट, शनाख्ती दस्तावेजात और ईओबीआई से मुताल्लिक मालूमात को चेक रखें। किसी भी गैर सरकारी लिंक पर अपनी जाती मालूमात, ओटीपी, एटीएम पिन या बैंक की हसास मालूमात हरगिज दर्ज ना करें। और नाजरीन, अगर बकाया जात, हेल्थ अलाउंस या पेंशन में इजाफे के हवाले से कोई नया सरकारी हुक्मनामा जारी होता है, तो सबसे पहले उसकी तस्दीक मुताल्लिका सरकारी जराए से करना इंतहाई जरूरी है। लिहाजा नाजरीन, आज की वीडियो में हमने 8 अगस्त 2026 की तारीख के हवाले से ईओबीआई पेंशनर्स के लिए सामने आने वाले अहम दावों, 35% पेंशन इजाफे, 6,500 रुपए हेल्थ अलाउंस, मुमकिना बकाया जात और जरूरी स्टेप्स को तफसील से समझाए। अगर आप ईओबीआई पेंशनर हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, अपनी मालूमात मुकम्मल रखें और किसी भी गैर मुसद्दका खबर पर फौरी तौर पर यकीन ना करें। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे पेंशनर भाइयों और बुजुर्गों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें, क्योंकि ईओबीआई पेंशन से मुताल्लिक हर अहम और तस्दीक शुदा अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।